हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इन्फॉर्मेशन। तो जो 18 तारीख को एफसीआई का एग्ज़ाम हुआ था, असिस्टेंट जनरल मैनेजर फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। तो उसके बारे में जो भी रिव्यूज़ मेरे पास आए हैं, उसके हिसाब से कुछ टेंटेटिव कट ऑफ्स मैंने यहाँ पे एनालाइज करके बनाए, ओके। वो आपसे मैं शेयर करूँगा। सेकंड चीज़, क्या क्या कट ऑफ फैक्टर्स ज़रूरी है कट ऑफ बनाने के लिए, एनालाइज करने के लिए, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। दूसरी बात, अटेंडेंस कैसा था, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए, ओके, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ एग्ज़ाम आप 180 मार्क्स का था तो उसके ऊपर से कट ऑफ नहीं बना सकते हो। आपको कुछ चीज़ें ज़रूरी है कि जो रियल रिव्यूज़ है वो जानना ज़रूरी है कि कौन सा सेक्शन कैसा था, कितना अटेम्प्ट हो सकता है मैक्सिमम उतने टाइम में, ओके। और बाद में मैं आपसे शेयर करूंगा कट ऑफ, जैसे मैंने बोला टेंटेटिव, और वो भी कैटेगरी वाइज, ओके। तो जो कट ऑफ क्राइटेरिया जो उन्होंने पहले एडवर्टाइजमेंट में दिया था वो आपको मैं बता देता हूँ। 50% मार्क्स फॉर द जनरल, 45% होंगे आपके जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 45% आपका एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, ओके। तो ये क्वालिफाइंग आपका कट ऑफ है, ऐसा कट ऑफ नहीं रहेगा, ओके। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। क्यों दिया है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पे लिखा है कि 3 टाइम्स आपको इंटरव्यूज के लिए बुला जाएगा, ओके। मतलब 3 टाइम्स जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया, हर एक कैटेगरी के हिसाब से, अगर एससी में 3 लोग है की वैकेंसीज है तो उसको इंटू 3 किया जाएगा, ओके। तो उसके बाद में आपको उस हिसाब से बुलाया जाएगा। लेकिन हाउ एवर वेयर द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज लेस देन द 3 टाइम्स, अगर ऐसा होता है कि 3 टाइम्स करने के बाद, ओके, तो भी कैंडिडेट्स लेस देन द वैकेंसीज जो भी है उसके हिसाब से हो रहे हैं, then all qualifying candidates may be called for the interview। इसलिए मैंने 50% और 45% आपको बताया। तो 50% होता है आपका 90 मार्क्स, 45% आपका होता है 81 मार्क्स, ओके। तो अगर उतना आपका अटेम्प्ट है, अगर आपने उतना एक्यूरेसी की से किया है तो आप थोड़ा, आपको अच्छी बात है। लेकिन ये डिपेंड करता है उतने कैंडिडेट्स अगर उनको नहीं मिलते हैं तो, ओके। दूसरी बात, इसका जो ऑनलाइन टेस्ट है उसमें ही ज्यादा वेटेज है। मतलब जो बंदा टॉप कर रहा है वो बंदे का होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको सिर्फ 10% इंटरव्यू में मिलने वाले हैं। ये चीज इसलिए मैंने शेयर की है। तो अगर आपके कट ऑफ से थोड़े ज्यादा अच्छे मार्क्स है, मतलब मैं जैसे बता रहा हूँ, अगर समझो कि कट ऑफ कोई, टेंटेटिवली मैं पकड़ के बताता हूँ कि समझो 110 या 115 कुछ है कट ऑफ, तो अगर उसमें किसी बंदे को 140 मार्क्स है तो उसके होने के चांसेस ज्यादा है। ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। बाद में मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ कितना रह सकता है, ओके। तो अभी ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कट ऑफ को डिसाइड करेगा। अगर आपको उतने स्टूडेंट्स ही नहीं मिल रहे तो आपका कट ऑफ तो पहले से डिक्लेयर है, ओके। लेकिन लेकिन अगर उतने स्टूडेंट्स रहे, ओके, जैसा बच्चों ने लिखा है, जितने लोगों ने पेपर दिया है, तो वो मुश्किल है कि 50% और 45% पे ही कट ऑफ रुक जाए। तो उस हिसाब से मैंने कुछ कट ऑफ यहाँ पे अभी डिफाइन किया है, ओके। उससे पहले गुड अटेम्प्ट्स आपको मैं बता देता हूँ। 30 to 35 reasoning, data analysis, numerical ability, it was a good attempt, okay, out of 45 question। 30 to 35 या फिर आप 30 भी पकड़ सकते हो, ओके। बाद में जनरल अवेयरनेस अगेन 30 to 32। बाद में मैथ, यस, मैनेजमेंट एंड इथिक्स जो मॉडरेट था वो 28 से लेकर 32 तक। उसके बाद में एग्रीकल्चरल इकोनॉमी और कंप्यूटर अवेयरनेस, उसमें 30 से लेके 34 तक। अगर आपके अटेम्प्ट है तो अच्छे अटेम्प्ट है, ओके। लेकिन अभी अटेम्प्ट मैटर करते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं हमने अटेम्प्ट किया 180 क्वेश्चंस। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने गलत किया, लेकिन हाँ, उसमें ऐसा हो सकता है कि 15-20 क्वेश्चन उन्होंने ऐसे ही मार्क किए हो आंसर्स, ओके। तो उस पे आप मत जाओ। अगर आपका अटेम्प्ट, मैं बता रहा हूँ, अगर आपका अटेम्प्ट 120 से लेके 135 तक है और आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, मतलब मैं ऐसा नहीं करूंगा कहूंगा कि 100% आपने बहुत एक्यूरेसी से पेपर लिखा है। अगर आपका 120 या 135 तक अटेम्प्ट है, आपकी अगर एक्यूरेसी 85% या 80% से ऊपर है, ओके, अगर आपकी एक्यूरेसी उसमें
85% से ऊपर है तो आपके होने के चांसेस है इंटरव्यू के लिए। ओके, उस हिसाब से कट ऑफ जो है, मैंने 85% बोला है, मतलब आपका 10 या 12 क्वेश्चन अगर आपके गलत हुए तो भी चलेगा। ओके, 12 क्वेश्चन या 13 क्वेश्चन आपके गलत हुए तो भी आपका चांसेस है कि आपको हो जाए। ओके, इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आ जाए। इसलिए मैंने बोला कि 120 से लेके 135, अगर आपके 85% से अबव एक्यूरेसी है तो चांसेस है। उस हिसाब से कट ऑफ आपका जनरल के लिए 115 तक रह सकता है। सामने में मैंने वैकेंसीज लिखी है 12, 12 इंटू अगर आप 3 करें तो कितना होता है 36, तो 36 बच्चों को बुलाया जाएगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। 36 अगर बच्चों को, टॉप 36 को अगर जनरल कैटेगरी में बुलाना है तो 180 मार्क्स का अगर पेपर था तो वो कट ऑफ बिल्कुल भी 140 130 नहीं जाएगा। वो कट ऑफ आपका 110 से लेकर 115 तक ही जाएगा। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 115 लिखा है, क्योंकि आप प्लस माइनस 5 पकड़ के चलो, 110 तक कट ऑफ रह सकता है, 115 बोल सकते कि एवरेज हो सकता है कट ऑफ। ओके, इसलिए मैंने 115 लिखा है। ओके, तो 110 से आप मान के चलिए उतना कट ऑफ हो सकता है। और एक चीज जैसे मैंने मेंशन किया, एक्यूरेसी मैटर करती है, बाकियों के रेंज ऑफ अटेम्प्ट्स पे मत जाओ। ओके, करने वाले कितने भी कर सकते हैं, आप एक्यूरेट कितना किए हो इस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। पेपर मॉडरेट था, आसान नहीं था। और एक चीज बता देता हूँ, इसमें ऐसा नहीं था, मतलब आपके लिए रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी बहुत सारे एग्जाम्स में अलग अलग होता है, एप्टी रीजनिंग, इसमें एक ही इसमें था, तो जो स्कोरिंग सेक्शन है ना वो आपका कम हो जाता है। नॉट इवन इंग्लिश, इंग्लिश भी नहीं था, तो वो जो स्कोरिंग सेक्शन है वो कम हो जाता है। मैनेजमेंट एंड इथिक्स और एग्रीकल्चरल, ये बनते हैं आपके डिसाइडिंग फैक्टर्स ज़्यादा, क्योंकि इसका नॉलेज और इसका पेपर किसका अच्छा गया है उसके ज़्यादा चांसेस है। रीजनिंग आप सबका सेम हो जाता है लगभग। ओके, उसके बाद में ओबीसी का है जो 110 तक रह सकता है। इसमें भी मैं बोल रहा हूँ 105 से लेके 115 तक जितने भी लोगों के आ रहे हैं वो लोग अभी से तैयारी शुरू करो अपने इंटरव्यू की। ओके, 9 वैकेंसीज उसमें है, तो आपको 9 इंटू 3 27 बच्चों को बुलाया जाएगा, टॉप 27। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का भी 105 से 110 तक हो सकता है कट ऑफ, 100 तक भी जा सकता है। 3 वैकेंसीज है, 3 इंटू 3 9 कैंडिडेट्स। एससी का भी 3 है, एससी की लगभग 95 से ऊपर जिनके भी, क्योंकि एससी का आप देखे जाओ तो 81 बनता है क्वालिफाइंग, तो 95 से 105 तक जिन जिन बच्चों के है टॉप 9 उनके हो जाएगा, इंटरव्यू तक उनको मिल जाएगा रास्ता। उसके बाद में एसटी का भी 95 से लेके 100 तक अगर आपके मार्क्स है तो आप अपना प्रिपरेशन जारी रखो। ओके, तो ये जो कट ऑफ में चीजें मैटर करती है वो है आपकी वैकेंसीज कितनी, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने बुलाने वाले, वो मैंने आपको बता दिया, वैकेंसीज भी बता दी है। उसके बाद में पेपर कैसा था, पेपर बहुत मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, ना ही आसान था। ओके, बिल्कुल आसान नहीं था पेपर, आज का मतलब जो भी बच्चों ने रिव्यूज दिए। उसके बाद में और एक चीज मैटर करती है कि आपका एब्सेंटी, अभी ये कोविड वजह से और बहुत जगह पे बारिश हो रही है, मुंबई जैसे जगह पे, तो वहाँ पे इवन अभी जो आईईएस का, जो यूपीएससी का भी एग्जाम हुआ है उसमें भी बहुत कम कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है। और इसमें भी आप अगर आपने अगर एग्जाम दिया है तो आपको पता चल जाएगा कि सेंटर पे पूरी उतनी भीड़ नहीं थी, या फिर उतने जो भी प्रेजेंट बच्चे थे वो उस पे बहुत ज़्यादा तो एब्सेंट ही थे। ओके, तो इसका मतलब ये है कि वो फैक्टर भी इम्पोर्टेंट है कि कितने लोग प्रेजेंट थे। इसलिए वो 45% और 50% वाला एक उन्होंने अनुमान इससे पहले दे दिया था, लेकिन वैकेंसीज बहुत कम है तो उसकी वजह से मुझे नहीं लगता 81 91 होगा, कट ऑफ इतना ही जाएगा। ओके, और बिलीव मत करो 140 150 वगैरह कट ऑफ नहीं जा सकता है, आपको 150 मिनट ही मिले थे, उतने उसमें उतना एक्यूरेसी से, और वो भी ना कि एप्टी रीजनिंग इंग्लिश वगैरह ज़्यादा था, आपको मैनेजमेंट इथिक्स एग्रीकल्चरल के क्वेश्चंस करंट अफेयर्स ज़्यादा था, तो जिसको नॉलेज है वही बंदा वो सॉल्व करेगा, नहीं है वो तो सिर्फ अटेम्प्ट करेगा, वो गलत भी हो सकता है उसका। इसलिए कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, लेकिन 50% और 45% भी नहीं जाएगा। ओके,
तो ये है पूरा एनालिसिस के साथ जो भी चीज़ें मैंने बोली वो कट ऑफ फैक्टर्स को डिफाइन करती है। ओके, तो आप जो भी लोग ये तैयारी करो थोड़ा बहुत, जिसका ऐसा नहीं है कि मतलब मैं इसमें कट ऑफ, मैंने ये टेंटेटिव है, अगर मैंने जनरल का बोला कि 110 और किसी बंदे को 105 मार्क होंगे जनरल में, भाई उसका भी 50-50 है। लेकिन हाँ, अगर 115 से ऊपर है तो आप श्योर शॉट आप तैयारी करो अपने अपने इंटरव्यू के लिए। ओके, सो ऑल द बेस्ट। अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, बाकी जो भी जानकारी आएगी मेरे पास, ओके, वो आपको ये चैनल पे मिल जाएगी। बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स मैंने अभी पोस्ट किए हैं, नॉन टेक्निकल से लेकर टेक्निकल, सब परमानेंट पोस्ट के लिए, सब के लिए मैंने कुछ अभी रिक्रूटमेंट पोस्ट किए, जाके देखो, और अगर आप एलिजिबल है तो आप उसको अप्लाई करो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नए नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। जो भी नए नए जो भी कुछ नए रिक्रूटमेंट्स आते हैं रिलेटेड टू टेक्निकल नॉन टेक्निकल, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। ओके, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो अगर कोई क्वेरी है तो। ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन।